बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। फरवरी एंड हो गया है, मार्च शुरू हो गया है, तो बहुत सारे इवेंट हैं जो हुए हैं नेशनली और इंटरनेशनली। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला इवेंट जो है वो चैंपियन ट्रॉफी, आपको पता है पाकिस्तान में हो रही है। इसके हवाले से सवाल ज़रूर बन सकते हैं आपके। एक तो जो सबसे पहला सवाल इसका बन सकता है कि कौन सी डेट से शुरू हुई, कौन सी डेट तक ये चलेगी। तो 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक तकरीबन को ये 20 दिन बनेंगे। तो 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक ये चैंपियन ट्रॉफी चलेगी। पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया है, पाकिस्तान ने ही इसे होस्ट करना था, लेकिन इंडिया का इशू था। इंडिया ने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसका वेन्यू चेंज करना पड़ा, और वो कहाँ, दुबई चला गया। तो अब आप कह सकते हैं किसी हद तक कि ये चैंपियन ट्रॉफी है ये पाकिस्तान प्लस यूएई, इन दोनों ने इसे होस्ट किया है। होस्ट पाकिस्तान ने ही करना था, लेकिन फिर कंसेंसस इस तरह से बिल्ड किया गया कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हम यूएई में रख लेते हैं। ठीक, पहले इंडिया ने कहा हम नहीं आ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा जी हम आएंगे लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो अगला जो चैंपियन ट्रॉफी है 2029 में होनी है, वो इंडिया में होनी है। तो उस वक्त मजा आएगा, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। खैर जी, तो ये आप देखेंगे 2024 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, 9th एडिशन है। इसका साल भी पूछा जा सकता है कि एडिशन ये कौन सा है। 9th एडिशन है ये, और जो है ना आप देखिएगा इसे पाकिस्तान ने होस्ट किया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। तो इसको फर्स्ट एडिशन 1998 के अंदर जो था, पहली दफा इसका एडिशन, पहली दफा मतलब ये खेला गया था बांग्लादेश में। ठीक हो गया। अभी लेटेस्ट एडिशन जो है ये 2025 में पाकिस्तान ने होस्ट किया है। नेक्स्ट 2029 में इंडिया में होगा। ठीक है, अभी तक जब तक ये इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक, मतलब 9 मार्च से पहले पहले तक इसका जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पिछली जो 2017 वाली थी वो पाकिस्तान ने उसे जीता था। तो पाकिस्तान चैंपियन चल रहा है अभी तक। उसके बाद हुई नहीं कोरोना की वजह से 21 में, तो अब 25 में ये होने जा रही है। तो अभी तक तो पाकिस्तान है, इसका लिखा हुआ है करंट चैंपियन पाकिस्तान है, लेकिन अभी ये चेंज होने जा रहा है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने, आप सारे लोग देख ही रहे हैं कि क्या बनी पाकिस्तान के साथ। तो ये थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से 2-4 सवाल हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु वाज फाउंडर ऑफ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक। डीप सीक जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह से चैट जीपीटी है उसके ये कंप्यूटर हैं, उसके मुकाबले में लॉन्च की गई है चाइनीज की तरफ से। ये बंदे का नाम है लियांग वैनफेंग। लियांग याद रह जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये चाइनीज से है, तो ये उसके मुकाबले में लॉन्च की गई हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा रहा इसका, खबरों में बहुत ज़्यादा जो है ना ये न्यूज़ में रही। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि किसने लॉन्च की है, कौन से मुल्क से इसका ताल्लुक है, चाइना से इसका ताल्लुक है, किसके मुकाबले में ये लॉन्च की गई। डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, 20 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली जो फीमेल मैनेजर हैं उसका नाम याद रखना है, ये आपके सवाल बन सकता है। वो हिना मुनव्वर हैं। हिना मुनव्वर साहिबा जो हैं ये पीएसपी हैं, एएसपी हैं, ये पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक है। तो ये जो है ना पहली क्या बनी है जी, फीमेल मैनेजर बनी है पाकिस्तान मैन क्रिकेट टीम की। बस इसका नाम ही मैक्सिमम पूछा जा सकता है। विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। सवाल ये है जी, कौन सा कंट्री है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है उसे होस्ट किया है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो यूएई है, दुबई है।
यूएई ने, दुबई ने इसे होस्ट किया है। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब उधर पहुंचे हुए थे, उन्होंने तकरीर की है उधर जाके। इसाक डार साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, और वाइस हमारे पास जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, ये दोनों गए हुए थे। तो ये कब से कब तक रही, ये डेट याद रखनी है अपने, 11 से 13 फरवरी तक ये जो समिट थी वो चली दुबई के अंदर। ठीक है, इसका थीम क्या था? शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। बेसिकली इसका मकसद ये है कि फ्यूचर के ऊपर काम करना, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर काम करना इसका मकसद है। 2013 में इसे शुरू किया गया, 2013 में इसे स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स को दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के ऊपर अर्ज करना, टेक्नोलॉजी के ऊपर इनोवेशन की तरफ जो है ना लेके जाना, ये इसका काम है। तो होस्ट का याद रखना, या इस तरह सवाल इस तरह से बनेगा कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है 2025 की, पाकिस्तान में से कौन है जिन्होंने इसे अटेंड किया है? तो शहबाज शरीफ साहब हैं, और साथ में जो है ना जी इसाक डार साहब हैं। उसके बाद पीएम शहबाज शरीफ विजिट उज्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने उज्बेकिस्तान को क्या किया है जी? विजिट किया है। इसमें आप देखेंगे कौन सी डेट पूछी जा सकती है आपसे। तो डेट है जी हमारे पास 25 से 26 फरवरी 2025 को उज्बेकिस्तान गए थे। तो उनका जो प्रेसिडेंट है उसने स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किया था, प्रेसिडेंट के इनविटेशन पे गए थे। प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है आपसे, शौकत मिर्ज़ियोयेव है इसका नाम पूरा। शौकत भी याद रह जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके कहने पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे 25-26 फरवरी को उज्बेकिस्तान गए थे। उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैप दिखा दूं मैं आपको। ये मैप है उज्बेकिस्तान का, सेंट्रल एशिया कंट्री है, दुनिया का वाहिद डबल लैंडलॉक कंट्री है, द ओनली डबल लैंडलॉक कंट्री इन एशिया। ठीक है, 1991 में ये रशिया से आज़ाद हुआ था। ताशकंद इसका कैपिटल है, सोम इसकी करेंसी है। ठीक हो गया। इमाम बुखारी का ताल्लुक भी यहीं से है, उज्बेकिस्तान से है। इसी तरह से आप देखें कि अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा जो था, जिसका हम अल-ख्वारिज़मी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ अलजबरा जो है, उनका ताल्लुक भी उज्बेकिस्तान से है। अमू दरिया यहाँ का बड़ा दरिया है। थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी विजिट टू चाइना। तो पाकिस्तानी के जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने रिसेंटली चाइना का विजिट किया है। इम्पॉर्टेंट है, स्टेट विजिट था ये भी। तो इसमें आप देखेंगे कब से कब तक, 5 दिन का विजिट था, 4 से लेकर 8 फरवरी तक ये चाइना में मौजूद थे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी हैं, और उनके प्राइम मिनिस्टर ली क्योंग हैं, और उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपने तीनों के बारे में याद रखना है। प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और फॉरेन मिनिस्टर भी। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे पिछले दिनों, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, और ली क्यांग भी पाकिस्तान आए हैं। प्रेसिडेंट शी नहीं आया अभी तक। तो प्रेसिडेंट साहब जो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब गए थे, 4 से 8 फरवरी तक का स्टेट विजिट था। उसके बाद करंट FIA चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी करंट FIA के जो चेयरमैन हैं वो है जी अहमद इसहाक जहांगीर। अहमद इसहाक जहांगीर साहब जो हैं ये करंट जो है FIA के चेयरमैन लगाए गए हैं। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। FIA 1975 में बनी थी। ठीक है, बेसिकली वॉच डॉग है। अब ऐसे उसके बहुत सारे विंग बन गए हैं। तो ये इंटरपोल के साथ राब्ते में भी होती है। बाहर से अगर कोई प्रिजनर पकड़ के लाना होता है तो इंटरपोल से राब्ता अगर करेगी तो FIA ही करेगी। अब तो इसकी बहुत सारी विंग बन गई हैं। Who has been appointed as डायरेक्टर जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, जो मजहबी तालीम है उसके लिए जो है ना जी डायरेक्टर जनरल जो थे उसके लगाए गए हैं। कौन है जी? उनका नाम मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर साहब हैं जी। तो मजहब के मामलात भी जो है ना जी उनमें भी अब एक रिटायर्ड जनरल साहब लगा दिए गए हैं। आपको पता है कि इनकी क्वालिफिकेशन जो है ना सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है ना इन्हें लगाया गया है। मेजर जनरल डॉक्टर गुलाम कमर साहब हैं जी, इनका नाम याद रखेंगे। तो इन्हें लगाया गया है रिलीजियस एजुकेशन के DG। व्हाट इज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान उसमें 12वें नंबर पे है।
पिछले साल जो थी 2024 की, उसमें पाकिस्तान का 9वां नंबर था, 9th नंबर था। और जो है ना जी, अब पाकिस्तान पीछे की तरफ गया है 3 दर्जे। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास यूएसए है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे इंडिया है। ठीक है, इस तरह से इनका फायर पावर इंडेक्स है मिलिट्री पावर के हवाले से। आयरन डूम मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा गया कि कौन से कंट्री का ये मिसाइल सिस्टम है, खबरों में रहता है अक्सर, तो ये इजराइल ने बनाया था। आयरन डूम जो है बेसिकली किसका है, इजराइल का है। ये इजराइल का जो है ना, क्या इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर बनाया था, तो ये इजराइल में बनाया था, इजराइल के लिए बनाया गया। ये पूरा बताया गया है। मिसाइल सिस्टम क्या होता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है। एक मिसाइल आ रहा होता है, तो इधर हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम होता है, इसके अंदर भी मिसाइल होते हैं छोटे छोटे। तो वो जैसे मिसाइल यहाँ से आ रहा था हिट करने के लिए किसी जगह को, तो इधर से पहले से मिसाइल छोड़ दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसे हवा में ही उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि सबसे बेहतर है इजराइल का। जो इजराइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इजराइल के काफी सारे डिफेंस सिस्टम है, उनमें सबसे बेहतर जो है वो आयरन डोम है। आयरन डोम के बारे में अक्सर सवाल वो पूछ रहा होता है। ठीक है, Which country has been placed under a state of emergency due to an earthquake storm in फरवरी 2025? तो अर्थक्वेक आया है रिसेंटली, कौन से मुल्क में आया, ये सवाल बन सकता है। ग्रीस में आया है। आपको पता है यूरोप का एक मुल्क है, 5.2 मैग्नीट्यूड का जो है ना जी ये ज़लज़ला था, यूरोप का कंट्री है। मैं देखता हूँ, शायद इसकी पिक्चर मैंने लगाई होगी। हाँ जी, ये है जी हमारे पास ग्रीस। ये हमारे पास ग्रीस है, जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, जिसे उर्दू में हम यूनान कहते हैं। तारीखी जो है ना जी कंट्री है यूनान, ग्रीस। एथेंस जो है इसका, एथेंस ये लिखा हुआ है, एथेंस जो है इसका कैपिटल है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास यूरोप के अंदर है, और ये मेडिटेरियन सी लगता है इसे नीचे की तरफ, ये सारा मेडिटेरियन सी के अंदर मौजूद है, यूरोप का कंट्री है। जो आपकी ओलंपिक्स शुरू हुई थी वो ये ग्रीस से शुरू हुई थी 1896 में। ठीक है, ये 2-4 सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 14,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो कौन से उसने कहा जी प्लेयर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट 14,000 रन बनाने का, इंटरनेशनल जो हमारे पास ओडीआई है उसमें। तो विराट कोहली साहब हैं जी, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले जो है ना जी रिकॉर्ड था किसका जी, सचिन तेंदुलकर का था, 350 इनिंग्स में उन्होंने बनाए थे। उससे पहले संगाकारा ने 378 में बनाया था। तो इसने रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का भी और संगाकारा का भी। तो कितनी इनिंग्स में, 287 इनिंग्स के अंदर इसने 14,000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। इंडिया का प्लेयर, आपको पता है, एक जबरदस्त किस्म का प्लेयर। Which country is the host of ब्रिक्स समिट 2025? तो ब्रिक्स की जो समिट है 2025 की कौन होस्ट करेगा जी, ये जो है ना जी होस्ट करने जा रहा है जुलाई में ब्राजील। ब्राजील, बी से ब्रिक्स और बी से ब्राजील। तो ब्रिक्स के अंदर जो बी है इसका मतलब भी ब्राजील है, तो ब्राजील इसे होस्ट करेगा। जो पिछली समिट हुई थी उसे रशिया ने होस्ट किया था। ठीक है, तो ब्रिक्स आपको बताया कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूचर कहा जा रहा है कि ब्रिक्स का और एससीओ का होगा। ठीक है, ब्रिक्स बेसिकली ये एक अमेरिका के किस्म कह सकते हैं कि पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ा करने के लिए बनाई गई थी। तो ये सेम करेंसी के ऊपर भी सोच रहे हैं कि हम एक करेंसी लॉन्च करें, जिस तरह यूरो करेंसी लॉन्च की गई थी या डॉलर के खिलाफ, कोई करेंसी हम लॉन्च करें। इस तरह से जो है ना ये मामला सारे देख रही है। पाकिस्तान नेवी होस्ट अमान 2025 एक्सरसाइज इन कराची। तो अमान जो एक्सरसाइज है इसके बारे में ये सवाल बनेगा कि अमान जो एक्सरसाइज है कौन सा मुल्क रिसेंटली जो ने इसे होस्ट किया। तो पाकिस्तान ने होस्ट किया है, 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये रही है। ठीक है, अमन क्या नहीं थी, अमन एक्सरसाइज। पाकिस्तान लॉन्च उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम टू बूस्ट इकोनॉमिक सेक्टर। तो पाकिस्तान ने जो है ना जी उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक इकोनॉमिक प्लान जो है ना क्या किया है जी, लॉन्च किया है। तो क्या है वो, बेसिकली 5E है हमारे पास, 5E इसे हम कहेंगे। तो 5 ईज में हमारे पास क्या बनेगा जी, एक ई से एक्सपोर्ट, हमने क्या एक्सपोर्ट बढ़ानी है, दूसरे ई से एनवायरनमेंट पे काम करना है,
तीसरा ई से हमने एनर्जी पे काम करना है, और चौथा ई इक्विटी है, और आगे आई भी है। आई से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये बन जाएंगे आपके 5 बन जाएगा। 5ES लिखा हुआ है, तो ये मतलब है कि इन पे हमने काम करना है। और प्लान ये हमारा 2028 तक हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 6% टारगेट रखा गया है, और 2028 तक जो है ना जी 2000 बल्कि 28 नहीं 2037 तक 2037 तक जो है ना प्लान ये है कि ये क्या करेंगे जी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने हमारी जो इकोनॉमी है उसे 1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये इसमें का जो मेन जो है क्रक्स है वो यही है। अच्छा, इसमें आप ये भी देख, इसमें ऐड कीजिएगा कि 13वां इन्होंने 5 ईयर प्लान अभी लॉन्च किया है। इससे पहले 12 थे, अब इन्होंने 13वां जो है ना 5 ईयर प्लान जो है ना लॉन्च किया 2024 से लेकर 2029 तक ये चलेगा। ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान 1955 में शुरू किया गया था, 1955 से लेके 1960 के अंदर पहला 5 ईयर प्लान था, फिर 60 से 65 तक दूसरा था। अब ये 13वां है जो 2024 से लेकर 2029 तक के लिए लॉन्च किया गया है। ये सवाल बन सकता है इसमें 5 ईज के में क्या वाले से एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटी, इसके बारे में पूछ सकता है। जीडीपी का टारगेट पूछ सकता है, क्या रखा गया, 6% रखा गया है। ठीक है, 1 मिलियन जॉब्स देनी है जी 2028 से पहले, और द प्लान सीक टू अट्रैक्ट 10 बिलियन इन प्राइवेट, ये छोड़ दें। मुझे 3-4 पॉइंट है इसमें याद रखेंगे। उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक तो नाम क्या दिया गया, और उसमें जो टारगेट सेट किए गए हैं उसके हवाले से ही बन सकते हैं। अच्छा, ट्रंप ने जी एक कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, ट्रंप इंट्रोड्यूस विच कार्ड इमिग्रेशन फॉर इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो ये गोल्ड कार्ड जी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये नीचे लिखा भी है मैंने गोल्ड कार्ड के नाम से, कि जो बंदा भी क्या करेगा जी $5 मिलियन जो है अमेरिका के अंदर खर्च करेगा या इन्वेस्ट करेगा, उसे हम एक कार्ड जारी करेंगे, गोल्ड कार्ड। ठीक है, तो ये ट्रंप ने अनाउंस किया है। तो इस तरह से ऑप्शन बना के आपको दे सकता है, डायमंड कार्ड, सिल्वर कार्ड, फला कार्ड। प्रिंस करीम अल हुसैन आगा खान डाइड ऑन, तो आगा खान ये 4th थे जो अभी इनकी डेथ हुई है। आगा खान 4th थे बेटा, 4 थे, इनकी अभी डेथ हुई है। तो ये इस्माइली फिरका फातिमीद जो है ना, फातिमीद जो है ये आप कह रहे हैं कि इस्माइली फिरका है इनका। फातिमीद जो है ये अपने आप को कहते हैं कि हज़रत फातिमा की नस्ल में से हज़रत अली और उनकी बेगम हज़रत फातिमा जो हैं उनकी नस्ल में से हैं। तो ये फातिमीद के अलावा इनकी मिस्र के अंदर हुकूमत भी रही। ठीक है, फातिमीद की। तो ये जो है ना जी आगा खान, आपने सुना होगा जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुस्लिम लीग का जो वफद बना था गया था। ठीक है, शिमला डेपुटेशन जिसे हमने कहा था, उसे आगा खान जो स्वयं था, इसका मतलब इससे पहले वाला आगा खान 3rd थे वो, जिन्होंने उसे 1906 में मुस्लिम लीग के जो वफद गया था मुसलमानों का मंटो से मिलने के लिए, उसे लीड किया। फिर ये आगा खान 3rd ही थे जो मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो आगा खान 3rd के बाद 4th ये वाले आए थे। ये जो आगा खान 4th है ना, प्रिंस करीम हुसैन आगा खान जो 4th थे, ये 1957 से लेके 2025 तक ये रहे। बेसिकली ये इमाम है उनके, आप देखें नंबर अगर देखें तो कौन से नंबर के इमाम हैं, ये 49th नंबर के इमाम है इस्माइली फिरके के। इस्माइली फिरके के ये 49th नंबर के इमाम है। उनमें कंसेप्ट है इमाम का, उनके इमाम चल रहे हैं। जो शिया हैं मतलब एक फ़िका जाफरिया वाले जो हैं, उनके इमाम वही, मतलब उनका सिलसिला रुक गया इमाम महदी पे आके कि वो आएंगे, उनका ज़हूर होगा। लेकिन ये जो इनका फ़िरका था, इसमें जो है ना इस्माइली फ़िरका, तो इसके अंदर इमाम चलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये 49वां इमाम है, आप इसी तरह से देखें। तो इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलीजियस लीडर थे, बिजनेसमैन थे, सोशलिस्ट थे, मतलब सोशल वर्क किया इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का। पाकिस्तान में इनका जो हेडक्वार्टर अगर ये आते हैं तो ये जो आपका चित्राल का इलाका है या जो किलगत का इलाका है, वहाँ पे बड़ी तादाद में इस्माइली मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं। तो आगा खान आपको बताया कि जो है ना जी ये पाकिस्तान के जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें शामिल थे, आगा खान स्वयं जो थे। उसके बाद फिर ये आए थे
और ये अभी 2025 में इनकी डेथ हुई, 88 साल की उम्र में ये फौत हुए। कहाँ पे फौत हुए हैं जी? ये लिब्सन में हुए हैं, लिब्सन में पुर्तगाल में। ये पूछा जा सकता है आपसे, लिब्सन में पुर्तगाल में जो है ना जी, पुर्तगाल का कैपिटल लिब्सन, 88 साल की उम्र में ये पूछा जा सकता है। और कौन सी डेट को इनकी डेथ हुई? 4 फरवरी को, 4 फरवरी 2025 को इनकी डेथ हुई है। ठीक हो गया जी। 1957 से लेकर 2025 तक ये क्या रहे? इमाम रहे। अब जो आएंगे नेक्स्ट आगा खान 5 आएंगे। अब कौन आए हैं जी? आगा खान 5th आए हैं। नेक्स्ट है जी, डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज न्यू टैक्स प्लान ऑन विच कंट्री। तो अभी ट्रंप ने जो है ना जी टैक्स लगाया है कि कौन कौन से मुल्कों पे? 3 मुल्कों को इन्होंने टारगेट किया है। मैक्सिको पे 25% लगा दिया है, कनाडा पे 25% लगा दिया है, चाइना में पहले 10% था, इसमें 10% बढ़ा के अब 20%, मतलब 10% और बढ़ा दिया गया। इनकी जो गुड्स आती थी, जो चीजें आती थी अमेरिका के अंदर, तो चाइना के ऊपर अब 20% हो गया, 10% पहले था, 10% और बढ़ा दिया। कनाडा के ऊपर 25% लगा दिया है, मैक्सिको पे भी 25% लगा दिया है टैक्स। तो इस तरह से जो है ना ट्रंप कह रहा है जी हम जो है ना क्या करेंगे जी, 100 मिलियन जो है ना जी पैसा इस तरह से हम 100 बिलियन डॉलर हम कमा लेंगे इस तरह से। अब बदले में कनाडा ने भी वैसे ही 25% लगा दिया इनके ऊपर, चाइना ने भी लगा दिया इनके ऊपर, मैक्सिको ने आजकल में जवाब देना है। पाकिस्तान रैंक एंड हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का जो रैंक है वो 103 नंबर का आया है जी। इसे टॉप किया सिंगापुर ने। सिंगापुर के वीजे पे आप दुनिया की 195 कंट्रीज है जहां आप जा सकते हैं। पाकिस्तान का 103 नंबर पे है। तो 33 पूरी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। अफ्रीका के मुल्क ही होंगे, वहीं जा सकते हैं आप पाकिस्तान के जो है ना वीजे पे फ्री ऑफ कास्ट। बाकी तो सारे आने ही नहीं देते। जो अच्छे मुल्क हैं वो तो आपको पता है पाकिस्तानी इंडियंस को और बांग्लादेश वालों को आने ही नहीं देते। वो अफ्रीका जाना चाहते हैं तो जाएं फ्री ऑफ कास्ट बगैर पैसों के। विच प्लेयर वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है ये किसने जीता है जी? ये जनाक सिनर है जी, जनाक सिनर साहब हैं जी। इन्होंने जो है ना जी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन बेसिकली ये ग्रैंड स्लैम है 4, तो उसमें जो है ना जी उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसका पूछता है पहले कौन सा होता है तरतीब हमारे पास। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, ठीक है जी, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होगा जी? जनवरी में होगा। उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन होगा जी मई में जाके या फिर जून में। उसके बाद फिर वेबलिंडन है हमारे पास, वेबलिंडन जो होगा हमारे पास जून में होगा। और आखिर पे हमारे पास यूएस ओपन होता है अगस्त में जाके। इनकी तरतीब आपने याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर हमारे पास फ्रेंच ओपन, फ्रांस के बाद फिर आगे बरतानिया आ जाता है, वेबलिंडन हो जाएगा। उसके बाद आखिर पे यूरोप है उधर, यूएसए आखिर पे कोने पे। तो यूएसए वाला जो होगा वो आखिर पे होगा। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या है जी हमारे पास टेनिस के हवाले से ग्रैंड स्लैम है, मतलब टाइटल है बड़े। वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से सवाल बन सकता है जी। हर साल ये जो है ना 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर से लड़ने के लिए। इस बार जो थीम था उसका यूनाइटेड बाय यूनिक जो था इसका थीम था। उसके बाद हमारे पास है जी वर्ल्ड रेडियो डे। हर साल ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी सवाल बना है, पेपर में आएगा, इसे भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मदर लैंग्वेज डे के हवाले से भी पूछ सकते हैं आपसे, वो 21 फरवरी है, वो मैं ऐड करना भूल गया हूँ, आपको इधर ऐड करवा रहा हूँ। मदर लैंग्वेज डे जो है हमारे पास ये हर साल मनाया जाएगा। कब जी? 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे। तो ये बेटा आपके फरवरी 2025 के मेन जो करंट अफेयर थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बस यही थे जो मुझे मिले हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा आपको एक आधा मिल जाए कहीं से करंट अफेयर, उसे ऐड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।